तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस हेल्थ की जो आपके जीवन के दोनों हिस्सों के बीच में जीवन बनती है। जन्म से मृत्यु के बीच के हिस्से को जीवन कहा जाता है। सुबह जगने से लेके रात को सोने तक और फिर जगने तक के हिस्से को जीवन कहा जाता है। जन्म से मृत्यु, जागरण से सोना और फिर जाग जाना, और इसी हिस्से के बीच में A to Z आपके जीवन को छूने वाला हेल्थ। ये रात और दिन जैसे ब्याज काम करता है, वैसे हेल्थ पूरे जीवन काम करती है। लेकिन सबसे ज्यादा इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम जिसे इग्नोर करते हैं वो है स्वास्थ्य। तो आज हम बात करने वाले हैं वेलनेस की भी, आज हम बात करने वाले हैं इलनेस की भी। वेलनेस मेरे जीवन का प्रतीक है, वेलनेस मेरे जीवन का हिस्सा है। लेकिन मैं भी जब अपनी कई चीजों में एक्सट्रीम चला जाता हूं तो मेरे को भी इलनेस कवर कर लेती है। तो इन्हीं पूरी चर्चाओं को आज आपके साथ रूबरू करने जा रहा हूं। हिंदुस्तान के जाने माने आयुर्वेद के उन नुस्खों को जो भारत के हर एक मिडिल क्लास तक अब घर घर तक पहुंच गए, जिन्होंने किचन की किचकिच नहीं, रसोई को एक ऐसा माध्यम बना दिया जो आपके जीवन को बना सकता है। नुस्खा मतलब क्या? जब हजारों वर्षों से मनुष्य किसी दर्द से गुजरता है, किसी तकलीफ और पीड़ा से गुजरता है, उसके बाद उसके लिए नए एक्सपीरियंस खोजता है और वो पैटर्न खोज के निकाल लेता है जिससे एक इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सुखी हो सके। ऐसे आयुर्वेद के नुस्खों के बेताज बादशाह, हिंदुस्तान के जाने माने नुस्खों के विशेषज्ञ श्रीमान सुभाष गोयल जी। स्वागत है गोयल साहब आपका। जी हर्षवर्धन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ करके कि आपकी जो एनर्जी है, मैं चाहता हूँ देश के जन जन में ये एनर्जी पैदा हो जाए। इसी एनर्जी के साथ अगर हर पर्सन आगे बढ़ेगा तो अपना देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। उसके लिए चाहिए आयुर्वेद के कुछ नुस्खे, कुछ ऐसे नुस्खे जो हमारी दादी माँ, हमारी नानी माँ, हमारे घरों में, हमारे पड़ोसियों में, हमारी मिडवाइफ जो करती थी, वो सारी चीज़ें वापस जब आ रही हैं तो उनको और पॉलिश करने के लिए मेरी जिम्मेदारी लगाई है भगवान ने। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपके साथ बैठ करके हम ये चर्चा करने जा रहे हैं जो कि लोगों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली। थैंक यू सो मच गोयल साहब, आपने बात ही एनर्जी से शुरू की है। मजा आ गया। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे जो अनस्क्रिप्टेड है, जो मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं था, जो मैंने आज के पॉडकास्ट के लिए तैयारी की थी। आपकी उम्र, आपने अभी, मैं जब बैक स्टेज पे आपके साथ बात कर रहा था, आपने कहा 60 प्लस चली गई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 60 साल की उम्र के बाद भी आपका शरीर बिल्कुल कच्ची कली की तरह चमक रहा है। इसका कारण क्या है? ये मार्केट में कच्ची कली बन के कैसे? आज तक तो मैं अपने आप को बोलता था, आज पहली बार लग रहा है बिना मेकअप के त्वचा की वो कांति और अंदर से इतनी शांति, ये कैसे है? ये हर्षवर्धन जी, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब आप अपने देश के लिए या अपने देश के लोगों के लिए कुछ भी अच्छा करते हो, मन में हमेशा ये सोचते हो मैंने कुछ अच्छा करना है, जो मेरे को मिले इंसान वो अगली बार जब मिले तो बोले थैंक यू गोयल साहब। तो वो थैंक यू लेने के चक्कर में, अब जैसे घर की गृहिणी कोई सब्जी बनाती है तो एक चम्मच खाती है, तो ऐसी मैं पता नहीं कितनी जड़ी बूटियों के चम्मच खा गया टेस्ट करने के चक्कर में। तो मतलब ये है कि सबसे बेहतरीन चीज़ें जो हैं दुनिया की, वो मैंने इस्तेमाल करी और वो इतनी बेहतरीन है कि ये ना हर्षवर्धन जी, मैं बात बताऊं आपको जैन साहब, कि मुझे पता चला था अब अप्रोक्सीमेटली 1992 में मैंने आयुर्वेद में पैर रखा, तो आयुर्वेद के बारे में समझना शुरू किया। तो मेरे को आयुर्वेद के एक महान विद्वान वैद्य मिले, डॉक्टर अनिल कुमार, MD आयुर्वेदा। वो MD हैं आयुर्वेदा के और उन्होंने बहुत थीसिस, बहुत रिसर्च, बहुत काम किया हुआ है। तो मैंने उनसे एक बार ऐसे ही पूछ लिया, मैं क्या डॉक्टर साहब ऐसा है कि जो लोगों को मैंने सुना है कि किसी ने बीरज को बांध के रख लिया, किसी ने ब्लड को इतना बढ़िया बना लिया, किसी ने अपनी उम्र को बांध दिया, मैं वो करते क्या है? कहते गोयल साहब, दुनिया में 3 चीजें हैं, पल्ले बांध लो। मैं कहा जी बताओ। कहते एक है हरड़, एक है बहेड़ा और एक है आंवला। वाह। और कहते ये तीनों चीजों को खाने का, मिलाने का, बनाने का तरीका है, और जिसको आ गया वो समझो सबसे बड़ा शेफ है दुनिया का। वाह वाह वाह। तो वो उनके पास था, मुझे उन्होंने बताया, मैंने जैन साहब उनकी वो बात मानकर, कैसे बात मानी जाती है पता नहीं, भगवान ड्यूटियां लगाते हैं, वो हम दोनों में बात हो रही थी,
चंडीगढ़ शहर में बैठकर सेक्टर 41 में एक कमरा था, 500 रुपये महीने किराए का हमारे पास, हम दोनों उसमें बैठ के ये बात कर रहे थे हम बात पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी दुनिया के लिए बात कर रहे थे। और मेरी उम्र उस समय रही होगी मुश्किल से 26-27 साल की, तो उनकी उम्र रही होगी उस समय 37-38 ईयर की, मतलब मेरे से 10 साल बड़े। तो बात करते करते बात यहाँ तक पहुंची, मैं कहा सर अब मेरे को लालच हो गया कि मैंने ये नुस्खा इनसे निकलवाना है बाहर कैसे भी करके। तो वो ऐसे भगत हैं, उन्होंने कभी कुछ छुपाया नहीं। मुझे कहने लगे गोयल साहब जो हरड़ है ना वो डलेगी इसमें जलाफा हरड़, नॉर्मल हरड़ नहीं जलेगी। अच्छा। तो उस समय भी ये महंगी होती थी, आज भी है। जो हरड़ है, मैं इसलिए नुस्खे शेयर करता हूँ जैन साहब कि जो भी सुने इस नुस्खे को बनाए, जैसे मैंने उसको एक दिन अपना लिया था वो भी अपना ले। तो हरड़ आती है नॉर्मल, एक तो कावली हरड़ आती है, छोटी हरड़ आती है, जंग हरड़, बहुत तरह की हरड़ भगवान ने दी है हमें। तो अब वो हमें ये भी देखता है बुद्धि किसको कितनी है, वो 4 चीजें डाल देता है ना। तो उसमें से जब हरड़ जलाफा लेने गए, आज की डेट में अगर हरड़ की कीमत आप देखो जैन साहब कि वो 400-500 रुपए किलो की आइटम है। जो हरड़ जलाफा है वो 8,000 रुपए से लेके 12,000 तक फ्लक्चुएट करती रहती है, गोल्ड की तरह। इतनी कीमती चीज है ये गोल्ड की तरह ही प्रोवाइड होती है। मिल गई, नहीं मिली तो सालों सालों मिलती नहीं है, ऐसी चीज है। और इसके अंदर गिटक नहीं होती, गुठली नहीं होती। देखो भगवान इसको पैदा कैसे करता है जिसका बीज ही नहीं होता, ऐसी चीज। तो वो वाला हरड़, मैंने कहा गुरुजी ये फिर हरड़ कैसे आया दुनिया में? कहते जब भगवान धन्वंतरी जी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए थे, एक हाथ में कलश था अमृत का, एक हाथ में हर्तकी थी। तो कहते ये वो बड़ा हर्तकी है। अच्छा। और ये अपने आप पैदा होता है जंगलों में, इसको कोई बो नहीं सकता। कमाल है। तो वो वाला फिर हमने लिया। मिल जाता है आम पंसारी से, पर मिलता कभी कभी, जब पैदा हो गया तो हो गया, ये भगवान की मर्जी से होता है। तो वो हरड़ 1%, मतलब 100 ग्राम वो हरड़ लेना। और जो भेड़ा होता है, आम खड़ा होता है, जो भेड़ा है कहते वो लेना 200 ग्राम। और जो आंवला है वो लेना 400 ग्राम। ओह, अब तक तो हमने 1:3 का रेशो सुना था। हाँ, ये 1:2 का 4। ओह, अनिल कपूर ने तो बाद में किया, अनिल कपूर ने तो बाद में किया, ये तो पहले से चला आ रहा है 1:2 का 4। तो उसको भी देखो, एवरग्रीन है 1:2 का 4, सही है ना। तो मतलब जिसने इस नुस्खे को अपना लिया अल्लाह जी, ये तीनों चीजों का मिश्रण बनाया, और कोई ऐसा दिन नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। 5 ग्राम त्रिफला पाउडर, इसको हमने त्रिफला अमृत का नाम दिया। त्रिफला अमृत पाउडर 5 ग्राम, शाम को 5 बजे खाना ही खाना। ओहो, टाइम भी फिक्स है? हाँ, फिक्स है। 5 के 6 हो जाए, 7 हो जाए, कोई चक्कर नहीं। जो लोग दारू पीते हैं उनको तो मैं कहता हूँ 5 बजे खा लो। जो नहीं पीते हैं उनको कहता हूँ रात को खाओ, बेड के टाइम, सोने के टाइम खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पानी से खाओ। तो ये ऐसी चीज बनी जी। आज आप जैन साहब यकीन मानिए, मेरे पास कम से कम 4 से लेके 5 ट्रक डेली का सिर्फ त्रिफला अमृत पाउडर। अमेजोन पे भी जाता है, हमारी साइट पे भी जाता है, वैसे भी लोग लेते हैं। मतलब एक आदमी 12-12 बॉटल पूरे परिवार के लिए परचेज करते हैं। बच्चों तक को खाने लगा दिया, क्योंकि जब से मैंने बोला कि मेरे को किसी लेबोरेटरी में ले जाओ, एक भी बीमारी नहीं निकलती, है ना। तो वो क्या है कि त्रिफला पाउडर का कमाल है ये। और मेरे को वो दिन, मतलब मैं उस दिन का आज भी डॉक्टर साहब को धन्यवाद करता रहता हूँ। जहां वो मुझे मिल जाते हैं, दिख जाते हैं, उनको पता है कि गोयल जब पाँव छूता है तो पाँव को हाथ लगता है, ऐसे नहीं होता। राइट। पूरा छू के, हाँ ना, पूरा पैर उनको रिलैक्स करा देता हूँ, गिट्टा गुट्टा दबा के, उनके टांग दबा के पूरा। मतलब मैं कहता हूँ कि उसने मुझे जीवन दिया, उस वैद्य ने, और मुझे जीवन भी दिया और मुझे दिशा भी दे दी। वाह। और ये एक ऐसी चीज है सर जिसे रसायन बोला गया है, और रसायन जो होता है वो सबसे ताकतवर चीज होती है, वो है त्रिफला पाउडर। और लोगों को मजाक लगता है, और जिन्होंने इसको अजमा लिया, अपना लिया, वो कहते हैं सर कभी बाथरूम की प्रॉब्लम नहीं आती, कभी लैट्रिन की प्रॉब्लम नहीं आती, कभी गट हेल्थ खराब नहीं होती, कभी आंखें कमजोर नहीं हो रही, कभी दिमाग कमजोर नहीं हो रहा, सब चीजें इससे पुनर्जीवित होती हैं। और जब च्यवन ऋषि जी ने च्यवनप्राश बनाया था ना जी, च्यवन ऋषि हुए हैं, उन्होंने 54 जड़ी बूटियां लेकर के च्यवनप्राश बनाया। अच्छा। और उसमें ये तीनों चीजें पहले डली। दोस्तों, इस दुनिया में जब भी आप किसी व्यक्ति को देखेंगे जिसकी चमक भीतर से आ रही है,
तो ध्यान रखना, बाहर की चमक ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, मेकअप की चमक ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। और आज मैं गोयल साहब से पहले प्रश्न में ही इतना प्रभावित हुआ हूं क्योंकि इनकी चमक भी प्रकृति से ही जुड़ी हुई है, वनस्पतियों से ही जुड़ी हुई है, जड़ी बूटियों से ही जुड़ी हुई है। इसलिए कहता हूं 45 साल की उम्र में और 62 साल की उम्र में भी कच्ची कली बन के रहना है तो आपको जीवन प्राकृतिक जीना होगा, प्रकृति से जुड़ना होगा, जीवन को जीना होगा। चलिए गोयल साहब, यात्रा को शुरू करते हैं। जी। जीवन भी ऐसा ही है, A to Z जीवन है। तो मैं शुरू करता हूं A से लेके Z तक। आप और हम अपने जीवन में सब्जेक्टिव रहे, लोगों की लाइफ में वैल्यू एड हो और कुछ ऐसा मिल जाए जो उनकी जिंदगी को बदल दे, ऐसा मेरा प्रयास है। तो गोयल साहब, मेरे जीवन के एक हिस्से को बताकर आपको एक समस्या देता हूं और आपको लोगों को सोल्व करना। बिल्कुल। गोयल साहब, मैं 44 साल तक सुबह उठने का मेरा कोई टाइम पीरियड नहीं था क्योंकि मैं 12 बजे टेक ऑफ कर रहा हूँ, 4 बजे लैंड कर रहा हूँ, तो उठने का ये कोई संभावना थी नहीं कि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँ। 44 साल अंदर से कचोटता था कि यार बच्चे कहेंगे बापू सब कुछ कर लिया लेकिन अपने आप को जीत नहीं पाए, सुबहों को नहीं जीत पाए। तो मैंने अब की बार 1 जनवरी 2025 को भगवान की प्रतिमा के सामने जाके संकल्प लिया, आज के बाद सूरज मुझसे पहले कभी नहीं उठ पाएगा। तो मैंने इतना कठोर संकल्प ले लिया और 10 महीने से मेंटेन है। तो मैंने सुबह का तो ले लिया, लेकिन अब मैं भी उन्हीं करोड़ों लोगों में शामिल हो गया जिन्होंने सुबह का तो ले लिया लेकिन रात को सोने का टाइम फिक्स नहीं है। तो वो जो अनिद्रा है, A निद्रा, इससे करोड़ों लोग पीड़ित है। अब मैं शुरू में जब 1 जनवरी को नियम लिया तो जनवरी से 15 जनवरी तक डेली मैं 8 बजे सोने चला जाता था, 9 बजे सोने चला जाता था, 10 बजे सोने चला जाता था जब मैं घर रहता था। तो मेरा सिस्टम है कि मैं गर्म पानी के लिए केटली लेता था, भर के लेके जाता। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक जब मेरे घर वाले ये देख रहे थे तो फिर मजाक करने लगे। मेरा छोटा भाई, हमारी बहू, मेरी वाइफ, ये सब मजाक करने लगे। ओ कमंडल ले लिया, 8 बज गए, कमंडल ले लिया, 9 बज गए, कमंडल ले लिया, मजाक उड़ाने लगे। अब मेरी भी आदत वही हो गई, मैं इनके साथ 12-12 बजे तक गप्पे लड़ाने लग जाता हूँ, 1-1 बजे तक गप्पे लड़ाने लग जाता हूँ। और संसार के भी आप हालात देखोगे तो लोग सारे दिन टेंशन में हैं। लोगों को खाने की टेंशन, पीने की टेंशन, रोजगार की टेंशन, पति पत्नी की टेंशन, बच्चों की टेंशन, रोजगार की टेंशन, सीनियर की टेंशन, एसोसिएट की टेंशन, इन सब में नींद खत्म हो रही है। मेरे देश के करोड़ों लोग अनिद्रा से तकलीफ में हैं, नींद डिस्टर्ब है। इस नींद का इलाज बताइए भाई साहब। देखो, मैं उन्हीं वैद्य जी की बात करता हूँ। मैंने उनको ये भी पूछा था, मैं कहा सर खाने का और सोने का क्या होता है? कहते मेरा एक बात है, सबको कहता हूँ कि जब भूख लगे दम दबा के खाओ, भूख लगे दबा के खाओ, नींद आए तो वहीं सो जाओ। सही बात है, सीधी बात थी उनकी। 6 घंटे से लेके 8 घंटे नींद आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो समझो आपका मोबाइल चाहे एप्पल का है चाहे वो सैमसंग का है, बिना चार्जिंग के खत्म। राइट। ठीक है। और वो बात ये हुई कि एक औषध आती है आयुर्वेद की, शेयर करेंगे आपके साथ। उसको ब्रेन अमृत के नाम से जाना गया है। अगर आप गूगल पे जाके ब्रेन अमृत लिखोगे वो डब्बा सामने आएगा, पैसे मांगेगा आपसे, काफी सारे मांगेगा। लेकिन अगर घर पे बनाओगे उससे आधे पैसों में बनेगा। हाँ, फार्मूला भी मिलेगा। ये क्वालिटी आपकी बहुत जोरदार। हाँ, या तो आपसे ले लो और या फिर आप जीवन का उस फॉर्मूले को मेरे से लोगे, देते नहीं है। मेरे से लोगे मैं पूरे पैसे लूंगा भाई। हाँ, न्याय की बात है। अब घर बनाओगे अपने बचाओ जितने बचा सकते। सही बात है। ठीक है ना जी, बात ही सीधी है। अगर आप 1.5 लाख का 2 लाख का मोबाइल खरीद सकते हो तो गोयल साहब को 1500 देने में क्या तकलीफ है भाई? नहीं ना। और सेहत की बात करते हैं, अभी हम आपको वो नुस्खा बताते हैं, बड़ा इजी मिलता है। कोई ऐसा चीज नहीं मैं बताता लोगों को जो ना मिले। मैक्सिमम तो रसोई घर में मिल जाती है, नहीं मिले तो पड़ोस में जो पंसारी है उससे मिल जाती है। वो जरूर 2 मिनट वही आपके वाली बात की कमंडल वाली करेगा, मजाक करेगा। और गोयल साहब के वीडियो देख के आया होगा, हाँ बता क्या लेना है ना। तो वो उसको बताते हैं कि एक तो शंख पुष्पी, एक ब्रह्मी। और अभी लोग कहेंगे नई बात क्या है, शंख पुष्पी ब्रह्मी तो सभी देते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन करते नहीं ना। नई बात तब है कि करो। राइट है ना। शंख पुष्पी ब्रह्मी और एक आता है जी वचा। अच्छा। वचा एक जड़ी बूटी है जिसका अगर आप गूगल पे लिख के पूरा पढ़ना शुरू करोगे या ग्रंथों में पढ़ना शुरू करोगे तो उसको उस टाइम पे जब वो ग्रंथ लिखे गए होंगे, आज से इतिहास तो 5000 साल पुराना बताते हैं लेकिन उससे पहले का होगा, उन ग्रंथों में मौजूद है कि अगर दुनिया में कोई मेमोरी रिकॉर्डर औषध है तो वो वचा है। बच्चों को खिलाओ, अच्छा, खुद भी खाओ। जो कहता है कंधे में टावल रखा है पूरे घर में ढूंढ रहा है,
भुलक्कड़ आदमी, उनके लिए ओह, मतलब बेस्ट चीज है वचा। वचा। और फिर उससे भी बेस्ट एक और चीज है, वो है जटामांसी। अच्छा। जटामांसी जो होती है वो हमारे ब्रेन के अंदर, देखो ये सारी नसें इकट्ठी करके भगवान ने यहाँ डाल दी, राइट। यहाँ से फिर पूरी बॉडी चलती है, सर्कुलेशन है। तो वो सारी नसों के अंदर काम करता है। कोई भी नस में ब्लॉकेज है, कहीं कोई ट्यूमर पल रहा है, कोई चीज पल रही है, कोई गांठ पल रही है, वो उसको खत्म कर देता है। जटा, जटामांसी, जटामांसी। जैसे संतों की जटाएं होती हैं, हाँ हाँ। वो वैसी होती है। अच्छा, मक्के के जो पूरा भुट्टा होता है, हाँ। उसमें कच्चे पे वो जो जटाएं रहती है, वो जटा वो होता है अलग, उनसे, वो अलग है। वो अलग है, उसके बात करेंगे। अच्छा। वो काम करती है गदूद पे, प्रोस्टेट पे। ओह। हाँ, तो उसकी बात करें। राइट। लेकिन ये जटामांसी होता है, ये जड़ी बूटी है, जंगल में मिलती है, और ये बिल्कुल जैसे साधुओं के सर पे जटाएं होती हैं वैसी होती है, लंबी लंबी अच्छा। जुड़ी हुई। राइट। तो इन चार चीजों को मिला के, अच्छा। ब्रह्मी, शंखपुष्पी, वचा और जटामांसी, चार चीजों को मिला के पाउडर बना, रेशो। बराबर, अरे वाह। बिल्कुल बराबर ओह। मिला के उनको पाउडर बनाना है। अगर आपके पास 4 पैसे ज्यादा हैं तो उसको कपड़े में छान के जो ऊपर बचे फेंक दो, नीचे वाला खा लो। अगर आप मेरी तरह थोड़े से कंजूस हैं तो वो पूरा ही खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो करेगा। राइट। तो मतलब ये है कि उसको लेने से आपके बच्चे, आपके बड़े बुजुर्ग, अगर ना जैन साहब अपने बुजुर्गों को 1 चम्मच डेली देना शुरू कर दो, तो वो आपको पीछे छोड़ जाएंगे 2-3 साल में। और इससे नींद अच्छी हो इतनी जाएगी। आनंद भरी नींद और एनर्जी। वाह वाह। ब्राह्मी, शंख पुष्पी, वचा और जटामांसी। अरे भाई, जब पूरे विश्व में सामने इलाज पड़ा हुआ है, फिर नींद डिस्टर्ब क्यों है? ये चारों चीजों को बाहर से धारण कर लो, और ये वनस्पतियां हैं, ये जड़ी बूटियां हैं। भारत का महान आयुर्वेद पूरे विश्व को सिखाता है, शांति की नींद होगी तो दूसरा दिन आपका अमृत जैसा बन जाएगा। वाह गोयल साहब, सच में ये मैंने बहुत फील किया है, ये महसूस किया है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, जिससे संसार का हर मोटा आदमी ये जानता है कि पतला कैसे हुआ जाता है, लेकिन होता नहीं है। कारण ये है क्योंकि करता कुछ नहीं है। ज्ञान खूब लिया, सुनना खूब लिया, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते हो। मैं तो भैया एक ही चीज में मास्टर हूँ, ज्ञान जीवन में जितना भी लूं, या तो मैं कम लूंगा, लेकिन जितना लूंगा उतना उसे अप्लाई करूंगा। आज से ही, अभी से ही मैं ये संकल्प लेता हूं कि अब अपनी नींद को प्योर करने के लिए, क्यों? क्योंकि मैं और इतना संसार में उलझे हुए भैया अपने कामों में कि नींद डिस्टर्ब होगी। तो शंख पुष्पी, ब्राह्मी, वचा और जटामांसी, चारों को सही एवरेज में, समान एवरेज में मिला के पीसना और शाम को ले लेना। रात को सोने से पहले ले लो, दूध के साथ, पानी के हाँ, साथ, पानी के साथ। और जो लोग कहते हैं दारू पिए बिना नहीं चल सकती गाड़ी, उनको कहता हूँ भाई सुबह ले लो ऑफिस जाने से पहले। तो मतलब ले लो। अच्छा, आपको दारू पीने वालों की इतनी चिंता क्यों रहती है? आप उनको मुझे हमेशा ना, कवर करते हैं मुझे मेरे पता है क्या, वो इतने भले मानस हैं, उनके दम पे तो देश की इकोनॉमी टिकी हुई है। मतलब दोस्तों ध्यान रखना, ये बात उनके लिए कही जा रही है जो दारू पीते हैं। हाँ, जो नहीं पीते उनको मोटिवेट नहीं किया जा रहा हाथ है। मत लगाना कभी। इसलिए भैया मेरे कहने से अब तक 4-5 लाख लोगों ने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में दारू छोड़ी है। हम कह रहे हैं जो पीते हैं उन लोगों के लिए अलग व्यवस्था है, लेकिन जो नहीं पी रहे हैं वो अपने संकल्प पे दृढ़ रहना। वाह अच्छा, एक बात और है जैन साहब, राइट। जो शराब पीता है, छोड़ना चाहता है, अपने पास उसका परमानेंट सोल्यूशन है। ओहो। जो कहता है मैंने नहीं छोड़ना, उसके लिए मैं प्रबंध कर देता हूँ कि भाई आप ऐसे ऐसे खा लो, है ना, अपने आप को बचा लो। कि शराब पीते हो उसके साथ खीरा मत खाओ, उसके साथ ये ना खाओ, उसके साथ कुछ अच्छी चीजें खा लो। अच्छा। ताकि वो नुकसान ना करे। अच्छा, अब तक आप उनको दारू पीने की सुविधा देते थे। हाँ। आप ये बताओ छुड़वाए कैसे? बिल्कुल, छुड़वाने के लिए सिंपल अपने वैद्य जी ने एक चीज बनाई है जी, लिक्विड मेडिसिन है, ड्रॉप्स देने हैं, 10 बूंदें डेली लेनी है। वो पीता पीता रहे, कोई चक्कर नहीं। 10 बूंदें चाहे तो उसको बिना बताए दे दो, चाहे बता के दे दो, एक ही बात है। जो छोड़ना चाहता है वो तो अपने आप ले लेगा, जो नहीं छोड़ना चाहता उसको चुपके से दही दूध में डाल के देना शुरू करो। 3 महीने के बाद वो कहता है यार दारू क्यों नहीं पी जा रही, ओह, क्यों नहीं जा रही अंदर। जैसे वो ऐसे ग्लास लेता है, उसको स्मेल इतनी तीखी लगती है, गंदी लगती है, वो एक घूंट भर के रख देता है। तो वो मेडिसिन ब्रेन के सेल को, जो अपना हैप्पी हार्मोन है ना ब्रेन के अंदर, सेरोटोनिन हार्मोन, वो उसको एक्टिव कर देती है। और शराब क्या करती है, उसी को जाके पकड़ती है, धीरे धीरे उसको डैमेज करती है। और जैसे वो सुबह होती है, सुबह कहता है आज नहीं पीऊंगा, जैसे ही शाम होती है वो सेरोटोनिन हार्मोन कहता है पी नहीं तो मैं मरूंगा तेरे को लेके साथ में। तो मतलब वो जो हमारी मेडिसिन दी जाती है वो हार्मोन को एक्टिव कर देती है और आदमी
चंद दिनों में ही शराब से मुक्ति पा जाता है और इतनी बढ़िया लाइफ हो जाती है। जैन साहब, मैंने मतलब कि आज तक अगर मेरे कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड देखा जाए तो 4.5 लाख से ज़्यादा मेरी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने मेरे जीजाओं को शराब छुड़ाई है। दरअसल करोड़ों लोग पीड़ित करोड़ों हैं। लोग आपको महान महान पुण्य का बंध होगा। आप करोड़ों लोगों के जीवन में स्वास्थ्य देने का कारण बनेंगे। दोस्तों, महान महान धन्यवाद सुभाष गोयल साहब को, जिन्होंने आज हमें अपने जीवन में हेल्थ को मेंटेन करने का तरीका बताया। आपका भी जैन साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।